दिक्कत जो है करनी सेना को वो सलमान से है, शाहरुख से है, 786 के बिल्ले से है, या फिर मुस्लिम अहमद से है, या फिर इस तरीके के जो भी उपवाद मचाने की कोशिश करते हैं उनसे है। क्योंकि हमने देखा जब आई शाहरुख की तो भगवा बिकनी को लेकर खूब बवाल हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन उसी कलर के कपड़े उससे छोटे छोटे और भी कई फिल्मों में पहने गए, उससे दिक्कत क्यों नहीं? मतलब ये सबका साथ सबका विकास है या फिर एक तरफा ये पॉलिटिक्स है? बिल्कुल नहीं। करणी सेना या सरकार को किसी भी मुस्लिम भाई से कोई दिक्कत नहीं। हम सम्मान करते हैं अब्दुल कलाम जी का, हम सम्मान करते हैं वीर अब्दुल हमीद जी का, लेकिन ऐसे लोग जो तुष्टीकरण की आड़ में हमारे देश के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनका सम्मान नहीं किया जा सकता। मैं आज आपके मंच से सैल्यूट करता हूं अब्दुल कलाम जैसे लोगों के जिनको हमारे देश का मिसाइल मैन कहा जाता है। सर झुकता है उनके सजदे में हमारा, वीर अब्दुल हमीद जी के सजदे में हमारा सर झुकता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रद्रोह के कामों के लिए जाना जाए, जो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को गिराने के कामों में जाना जाए, जो भरे मंच से ये कह सके कि अभी हमको इस देश में रहने में डर लगे, ऐसे लोगों जो हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को भरे मंचों पे अगर उसका वो तिरस्कार करेंगे तो उनका सम्मान कभी भी नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, हर हिंदू श्री राम नहीं हो सकता, हर मुसलमान भी अब्दुल कलाम नहीं हो सकता। वहां भी आमिर, सलमान, शाहरुख और कई तरीके के लोग हैं। लेकिन विरोध एक सिनेमा जिसकी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हो सकती हैं, ऐसे में सिनेमा का विरोध क्यों? मतलब वो तो इमेजिनरी हो सकती है, उसके ऊपर लिखा जा सकता है। जो चीज किसी की कल्पना है उससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है, या आपकी सेना को क्या दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस देश के अंदर सेक्सी दुर्गा नामक मूवी बन सकती है। जरा एक बार हो सकता है मेरा बयान बड़ा आपत्तिजनक हो जाए, कल हो सकता है मेरे ऊपर फतवे जारी हो जाएं। जरा एक बार इसीलिए इस्लाम के ऊपर कोई ऐसी एक टिप्पणी करके दिखा दे। बनाने वाले इस देश के अंदर लोगों ने छोटी छोटी बातों के ऊपर सर कलम होते हुए देखे, लोगों का गला रेते जाते हुए देखा है। बनाने वाले कौन हैं? बनाने वाले यही जो लोग हैं। मैं पहले कह रहा हूं, एक यहां पे इकोसिस्टम है जहां पे फंडिंग आती है, और ये फंडिंग कहां से आती है हम सबको पता है। मैं कहता हूं आप ऐसी मूवियां क्यों नहीं बन रही, आप बताएं। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं क्या हुआ 2014 के बाद? उस फंडिंग को रोका गया है जो दुबई से बैठे हुए माफियाओं से और इस तरीके के काम करने वाले जो विदेशी फंडिंग आ रही थी, जिन लोगों को सिर्फ हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाना था। हमारे देश की संस्कृति हिंदू और मुसलमान से मिलकर बनी है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं का तुष्टीकरण के नाम पे हिंदुओं का दमन करना, उनकी सभ्यताओं का, उनके संस्कारों को गलत दिखाना, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं, हम लोग जब ऐसे कवर करते हैं, ऐसे इवेंट को कवर करते हैं जहां पे करणी सेना या बहुत किसी फिल्म के विरोध में ट्रैफिक लगा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हम लोग ये बैठे बैठे सोचते हैं कि भाई हमारे देश में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, किसी ने फलाने ने पिक्चर बना दी, अपनी कल्पना के तोते उड़ा ही दिए, जाने दो असल मुद्दों पर क्यों नहीं उस तरीके की भीड़ आती? मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि हम हर मुद्दे पे जाते हैं। चूंकि आपने विषय सिनेमा रखा था तो मैं सिनेमा को ही बार बार कहना चाहूंगा। लोगों का नाम लिया जाए ना, मैं सच बता रही हूं, जितने युवा वर्ग हैं वो कहे करणी सेना, अच्छा जोधापुर वाले, वो आपको ऐसे ही याद रखते हैं। देखिए, अगर लोगों के मन में इस तरीके की बातें आती हैं तो उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर दोबारा आपने कोई भी पंगेबाजी वाली फिल्म बनाई तो आपको जैसे पहले सबक दिया गया, फिर दोबारा से भी ऐसा सबक सिखाने में नहीं जाएंगे। बॉलीवुड को ऐसी चुनौती देंगे आप? बिल्कुल। अगर गलत करोगे, हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति का अपमान करोगे, तो चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिनेमा हॉल वाले कौन से लोग होते हैं जो जिनके यहाँ पिक्चर लगती है? भाई प्रॉफिट कमाना, बहुत सारे काम है, उल्टे पुल्टे काम से प्रॉफिट कमाने की जो आपकी संस्कृति चली आ रही है उससे बाज आ जाओ। आप लोगों से निवेदन है, बहुत अच्छी मूवीज आती हैं जिसमें हमारे देश का नाम होता है, आप बढ़िया से बढ़िया मूवी अपने यहाँ चलवाओ। ऐसा मैं कामना करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा लाभ हो। लेकिन जिन चीजों से हमारे समाज के अंदर कोई गंदगी फैलती है, जिन चीजों से हमारे समाज के अंदर कोई द्वेष भावना फैलती है, नहीं लगता कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम किस तरीके की मूवी देखें? आपकी पसंद की ही देखें, हम अपनी पसंद की मूवी ना देखें? ये तो घर में लड़ाई वाली बात हो गई कि रिमोट किसके हाथ में रहेगा। आप इसके लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है, बहुत सारे ओटीटी चैनल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी टीवी बनी हुई है। अरे कल ने आप लोग ओटीटी पे भी दिक्कत करने लगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये जो अभद्रता वाली चीजें हैं, जो एक पर्दे में रहने वाली चीजें हैं, वो पर्दे के अंदर ही रहनी चाहिए। भदौरिया जी, एक चीज जो अगर हॉल के अंदर मना है, उससे परहेज है, तो वो ओटीटी पे उस पे सही कैसे हो सकती है? वो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, जो आप अभी कह रही कि हम देखना चाहते हैं, आप आराम से देखो। अपने मोबाइल के ऊपर किसने मना किया है वो, लेकिन लोगों के बीच में नहीं फैलनी चाहिए। कोई अगर बीमारी है, कोई भी अगर पेंडेमिक है, तो उसको रोका जाना चाहिए। आप समझिए, समाज को दूषित करने वाली चीजें ये पेंडेमिक है, इनको रोका जाना चाहिए। और मैं कह तो रहा हूं, देशभक्ति से ओत-पोत मूवीज हो, खूब चलाओ। जो देश को तोड़ने वाली मूवीज हो, क्या उनको बढ़ावा देना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं। कभी नहीं देना चाहिए।
जिससे हमारे समाज के अंदर गंदगी फैले। कोई ऐसी मूवी आ जाए जिसमें बच्चियों के साथ रेप होता हुआ दिखाया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। कोई ऐसी मूवी आ जाए जिसमें देश के प्रति आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाए। ऐसी मूवीज को रोका जाना चाहिए। करणी सेना एवं सरकार का यही उद्देश्य होता है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दिया जाए। बिल्कुल। चलिए, ये तो मूवीज की बात हो गई। आजकल तो बच्चों के कार्टून में भी या सीरियल्स में भी वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। फैमिली के सामने नहीं देख सकते। किस किस को रोकेंगे आप? और सबसे बड़ी बात है, पाबंदी लगाने का हक कह लीजिए या श्रेय कह लीजिए, ये किसी भी संगठन को जाते ही नहीं है। या तो वो पूरे उसके अंदर किस लिए है? आपका आदमी कोई सेंसर बोर्ड में भी भर्ती होना चाहिए। नियम तो नहीं बना देंगे आप? आप मेरी बात को समझ लीजिए। सेंसर बोर्ड या कोई भी चीज, ये सभी हम सब लोग इंसान चलाते हैं और इंसान ही वहां पर पहुंचते हैं। उनको गलती हो जा रही है क्या? बिल्कुल गलती होती है। आप देखिए, अगर इतनी अच्छी बात हो तो क्यों सेंसर बोर्ड कट क्यों लगाता है? आप देखिए, एक एक मूवीज में कम से कम 50-50, 100-100 कट लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? ये कट इसीलिए लगते हैं। साहब, सेंसर बोर्ड पास कर दे रहा है, आप पास ही नहीं कर रहे हैं मूवी के लिए, फिर आप मार्च पास कर दे रहे हैं। लेकिन ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सिस्टम में कैसे चीजें पास कराई जा सकती हैं। थोड़ा सा धंधा दीजिए, पैसा दीजिए और आराम से चीजें पास हो जाती हैं। करप्शन इज एवरीवेयर। सिस्टम को भी फंडिंग हो रही है कहीं से। बिल्कुल, करप्शन तो आप एक इंसान बैठा हुआ, उसकी क्या जरूरत हो सकती है? मूवीज में, बॉलीवुड में फंडिंग हो रही है, सेंसर बोर्ड में फंडिंग हो रही है। सारा करप्शन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही है क्या भदौरिया जी? आप इस तरीके से मतलब किसी एक चीज को विषयांतर में मत तब्दील कीजिए। हमारा आपका एक सब्जेक्ट है कि गलत चीजें कोई भी हो, देश विरोधी कोई भी चीजें हैं, उनको रोका जाना चाहिए। यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है